सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने दिमाग में कहा है कि क्या धमाके करने वाले सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत की। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल का आगाज किया। दलाइल देते हुए एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारर और वज़ीर बिजली उवैस लगारी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दौरा कोयटा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता दिनों कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तीमारदारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकात भी होगी और इन्हें अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सह माही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस में ज़बरदस्ती कमी से बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने की राहें हमवार हो गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी, जिसके तहत माली साल 2024-2025 की दूसरी सह माही के लिए बिजली की कीमत में ₹2 फी यूनिट कमी मुतवक्के है। मंजूरी की सूरत में मार्च 2025 से बिजली की कीमतों में कमी होगी, जिससे अवाम को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी 12 फरवरी 2025 को दरखास्तों पर अवामी समाअत करेगा। एक तरफा मुज़ाकराती अमल से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुज़ाहरा किया। इरफान सदीकी ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी ये गाड़ी तो छूट गई है, अब इसे वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जान लेना चाहिए कि सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना इससे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए हैं, ना अब लेकर जाएंगे। इरफान सदीक का मजीद कहना था कि हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात ही से निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना जल्दी ये बात समझ ले, इसके लिए इतना ही अच्छा होगा। हुकूमत का वफाकी तहकीकाती एजेंसी में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि FIA में बड़े पैमाने पर अफसरान को तब्दील किए जाने पर गौर किया जा रहा है। महकमे में मुबैना करप्शन की शिकायत समेत बेशुमार शिकायत की रोशनी में फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया। बहुत जल्द FIA में करप्ट अफसरान को ओहदे से हटाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि FIA में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर रीमैप नजर आएगा। जजिस के तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला आज मुकम्मल हड़ताल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस की तकरीरियों के खिलाफ वकला बरादरी की जानिब से आज तमाम अदालतों के बाइकआउट का ऐलान किया गया है। वकला आज इस्लामाबाद की किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जजिस की हालिया तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। वकला तंजीमें इस अमल की भरपूर मुखालिफत करेंगी। वकला एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि दूसरे सूबे से जजिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजिस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुरतब कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 20 जजिस की सीनियरिटी लिस्ट में 1 दर्जे का इजाफा हो गया। जस्टिस असजद जावेद घराल सीनियरिटी लिस्ट में 16वें से 15वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख 17वें से 16वें नंबर पर विराजमान हो गए। जस्टिस जवाद हसन 18वें से 17वें नंबर पर आ गए। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर 19वें से 18वें, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 20वें से 19वें, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू 21वें से 20वें नंबर पर आ गए। इसी तरह जस्टिस फारूक हैदर 22वें से 21वें, जस्टिस बहीर खान 23वें से 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन का दूसरा जिरगा आज पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक जिरगे में दोनों फ़रीक़ैन शिरकत करेंगे। जिरगे के दूसरे दौर में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत और माहिदीन को करीब लाने की कोशिश होगी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ फ़रीक़ैन के माबैन इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई थी। इस्लामाबाद में मुनक्किद जिरगे में सोशल मीडिया और अमन व अमान पर बातचीत हुई। मेंबर जिला कुरम सैयद रजा हुसैन के मुताबिक जिरगे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम समेत क़याम अमन के लिए ज़रूरी इक़दाम पर बातचीत हुई है। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान और ओन चौधरी की मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने मुलाकात की तस्वीर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान की ओन चौधरी से मुलाकात वज़ीर आला समेत पार्टी रहनुमाओं से शदीद तनकीद है। इस हवाले से आतिफ खान ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि खुफिया नहीं, दिन की रोशनी में सबके सामने मुलाकात हुई। ओन चौधरी से आमना सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर बना ली। शेख वकास अकरम का कहना था कि वर्कर्स और क़यादत आतिफ खान की इस मुलाकात को नापसंदीदा समझती है। हुकूमत काले कवानीन के जरिए इक़्तिदार को तोल देने की कोशिश कर रही है। अपने एक बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। सहाफ़ियों समेत हर शोबा और मुक्तबा फ़िक्र को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत है। हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तोल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। हमें 12 साल हुकूमत से बाहर रखा, हमें कमज़ोर करने वाले नाकाम हो गए। 4 सदा में बादशाह खान और वली खान की बरसी के मौका पर जलसे से खिताब करते हुए एमल वली खान का कहना था कि 1948 में बाबरा के मकाम पर हमारे 600 से ज़्यादा कारकुनान शहीद हुए थे। हमें अपने कारकुनान पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि हम अदम तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखते हैं। हम जानते हैं कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मरकजी सदर ANP का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान असम्बली अवाम से दूर भागते हैं। 9 मई के फैसलों से उनको बहुत तकलीफ होगी। आज हकीकत सुनने को कोई तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा था कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में ज़म नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको से दरामद अशिया पर 25%, जबकि चीन से अमेरिका भेजे जाने वाली अशिया पर 10% टैरिफ आयद किया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की ऑनलाइन सेल के बाद आज विंडो सेल का आगाज होगा। शायकीन पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस की मुकर्रर करदा आउटलेट्स से टिकट्स खरीद सकते हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सह अफ्रीकी सीरीज के टिकटों की फरोख्त मंगल से शुरू होगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा।